Hello student, today we have just arrived here with some new questions. Okay, here is a problem in your book and we are going to discuss this problem that so that your concepts will be clear. Just watch the video. देखा जाए बेटे, यहाँ पे जरा सा यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ की सहायता से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ उनके आंसर देने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सिस है. एक एक्सिस पे वेलोसिटी है, दूसरे एक्सिस पे क्या है, टाइम है. इन सेकेंड्स में, सेकेंड्स में टाइम दिया हुआ है. एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे आपका क्या है, वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे दो कार, एक कार पी है, दूसरा कार क्यू है ना. दोनों का एक्सेलरेशन को इस ग्राफ पे दिखाया गया है. और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या देता है, तो एक्सेलरेशन देता है. ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो क्या देता है, हमेशा एक्सेलरेशन देता है. और कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कुछ इसके बारे में आप लोग जान लीजिए. मैंने पहले भी बताया है कि यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यदि पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यदि पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक पैरेलल है. ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तो यूनिफॉर्मली आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सीधा चला गया, पैरेलल चला गया टाइम एक्सिस के. तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये जानते हैं. तो वेलोसिटी का चेंज होना बेहद ज़रूरी है एक्सेलरेशन के लिए. यदि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी हर जगह पे कांस्टेंट है, यानी टाइम विद अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ टाइम वेलोसिटी हर केस में 25 ही आ रहा है ना. इसका स्लोप देखो आप वाई एक्सिस पे, तो हर केस में इसको बढ़ाते जा रहे हैं. टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी हर केस में क्या हो रहा है, सेम आ रहा है. इसका मतलब जब वेलोसिटी बदल नहीं रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा. So in this case, when the velocity time graph is parallel to time axis, in that case the acceleration is zero. Okay, because it is quite important for the just any velocity to change. Okay, and here is velocity is not changing, okay, with respect to time. So here acceleration will be zero only for this one. From this point to this point acceleration will be zero. Okay, नाम यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इस तरीके से. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ कार पी, एक्सेलरेशन ऑफ द कार पी, यानी यहाँ पे जब एक्सेलरेशन ऑफ कार पी दे रखा है तो हमें टोटल एक्सेलरेशन निकालना है. यानी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका इनिशियल जो पॉइंट है ज़ीरो है, जा रहा है एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे. तो इस तरीके से जब हम लोग इसका निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमेशा निकलता है स्लोप से. स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, पूरा लाइन है, जैसे मान लो यहाँ ए है यहाँ बी है, तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी. ठीक है, अच्छा यहाँ पे पॉइंट ए बी नहीं, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं दिया है, कुछ नाम नहीं दिया है, लेकिन इस तरीके से निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन दिस वन कार पी. तो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकालने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. एक वाई एक्सिस पे करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे करेंगे. ठीक है, एक वाई एक्सिस पे करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे करेंगे. तो जो वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है, उसका स्लोप इस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से ऐसे. ठीक है, दिस विल बी, है ना. जो ये पॉइंट है, ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. सो यहाँ ये जो वैल्यू है ना, ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा. ये जो वैल्यू है, ये पैरेलल लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो वैल्यू है हम कौन सा देखेंगे इसको, किस ये लाइन किस पे, तो ये लाइन जो है हमें क्या देगा, ये हमें डेल्टा टी देगा, यानी टाइम इंटरवल देगा ना, टाइम. तो हम लोग जब भी निकालते हैं एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या करते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टाइम. डेल्टा का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जब निकालते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या हो जाता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टाइम. इस डेल्टा का मतलब ये हुआ कि हायर माइनस इनिशियल, क्या होता है, हायर माइनस इनिशियल. जो हायर होता है उसमें से हम माइनस कर देंगे. तो वेलोसिटी जब निकालना होगा स्लोप का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 35 माइनस जीरो, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो 35 हायर है, ये लोअर है, तो हायर माइनस लोअर, हायर माइनस इनिशियल, तो 35 माइनस जीरो, इसका क्या हो जाएगा, 10 माइनस जीरो. ये तरीका होता है निकालने का स्लोप. ठीक है, लेकिन
अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ द कार पी दे रखा है, तो ठीक है, तो कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा 35, यानी क्या हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 35 माइनस 0 इक्वल टू 0, 35 माइनस 0 0, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 इक्वल टू 0, 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, 35 माइनस 0 इक्वल टू 35, तो क्या हो जाएगा 35/10, 35/10 मीन्स 3.5। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जस्ट। ओके, वो निकाल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वी 35 माइनस 0, 35 माइनस 0, तो यानी 35 माइनस 0 यानी 35, और डेल्टा टी मीन्स इसको आप लिख सकते हैं, तो और डेल्टा टी मतलब डेल्टा टाइम मतलब ये वाला 10 माइनस 0 यानी 10 ही हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन जस्ट टेक इट। और अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्यू बिटवीन 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो 2 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है। इसका मतलब जानते हो यहाँ पे क्या बात की गई है, 2 सेकेंड्स यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब कहाँ ख़त्म हो रहा है 5 पे, 5 का स्लोप निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट आ रहा है ना। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिस वन, ओके, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो 25 माइनस 0 डेल्टा डेल वी अपॉन डेल टी, तो डेल वी क्या आ रहा है 25 माइनस 0 यानी 25 ही आ जाएगा। और डेल टी क्या है, डेल टी तो खुद ही दे दिया है 2 सेकेंड से 5 सेकेंड्स के बीच में, तो डेल टी अब यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ 5 है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, यानी 25/3, तो 25/3 इक्वल टू कितना आएगा, नियर अबाउट 8.33 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है, दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, एट व्हाट टाइम इंटरवल्स बोथ द कार हैव द सेम वेलोसिटी, ऐसा इनमें कौन सा इंटरवल है, टाइम इंटरवल है जिसमें दोनों वेलोसिटी एक ही गति से मतलब वेलोसिटी वेग समान होगा ना। तो आप देखिए 3 और 7 के बीच में, 3 और 7 के बीच में, तो 3 सेकेंड्स के केस में देखिए आप क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखा जाए बिटवीन द टाइम इंटरवल 3 और 7 के बीच में देखा जाए, तो कार पी को पहले देखते हैं, तो कार पी एकदम यूनिफॉर्मली स्ट्रेट चला गया है, तो कार पी में जब देखेंगे तो यहाँ पे 3 और 7 के बीच में देखा जाए, तो 3 के लिए 7 है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है, 7 के लिए इस पॉइंट पे आ रहा है कार पी आप देखिए स्ट्रेट लाइन पे। तो अब डेल्टा वी कैसे निकलेगा, डेल्टा विल बी जस्ट 25 माइनस 10, 25 माइनस 10, तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा वेलोसिटी, है ना। 20 मतलब डेल्टा वी निकालते हैं ना, इसका स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 25 माइनस 10, यानी स्लोप ही तो निकाल रहे हैं हम लोग, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, तो 25 माइनस 10 15 हो जाएगा। अच्छा, 3 और 7 के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि कार क्यू क्या कहाँ जा रही है, कार क्यू कुछ इस तरीके से ऐसे जा कर के फिर ऐसे हो जा रही है ना, ऐसे जा कर के मतलब यूनिफॉर्मली पहले जा रही है फिर कांस्टेंट हो जा रही है ना, कांस्टेंट वैल्यूज ले रही है। तो अब जब इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो जाता है, इसका वेलोसिटी कितना है 25, जब यहाँ देखेंगे जहाँ से इनिशियली वो जा रही है तो इसमें तो कांस्टेंट हो जा रही है, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 25 हो जाएगी, लेकिन इनिशियली कार क्यू के लिए 10 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे जा कर के फिर ऐसे हो रही है, तो टोटल हम लोग 3 और 7 के बीच में निकालेंगे, तो इसका भी स्लोप लगभग वही आ जाएगा, यानी 25 माइनस 10, यानी हर केस में 3 और 7 टाइम इंटरवल के बीच में कार पी भी 15 मीटर पर सेकेंड चल रही है और कार क्यू भी 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, तो सेम वेलोसिटी हो जा रही है ना।
इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ कि देखिए कार पी जो है, कार पी कहाँ 3 और 7 के बीच में आप देखिए ये लाइन, तो ये लाइन का हम लोग इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप तो टाइम इंटरवल दे रखा है 3 और 7, लेकिन वेलोसिटी जो निकलती है वो स्लोप से निकलती है। तो यहाँ से इन दोनों का स्लोप निकालिए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द वाई एक्सिस, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये हायर माइनस इनिशियल होता है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या होता है 25 - 10, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये हायर है, इसका ये इनिशियल है, तो 25 - 10 15 हो गया। अब इसके लिए देखिए कार क्यू के लिए, तो कार क्यू पहले यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर ऐसे कांस्टेंट हो जा रही है, तो 3 और 7 के बीच में 3 पॉइंट यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, 7 पॉइंट ठीक यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका जो है यहाँ तो कांस्टेंट हो जा रही है, तो यहाँ पे हर जगह पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे यही वैल्यू मिलेगी। तो ये जब इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 25, इनिशियल निकालेंगे तो 10, अब डेल्टा वी निकालेंगे तो क्या होगा 25 - 10। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे दोनों केस में 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो चाल चल रही है बिटवीन द इंटरवल 3 और 7, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन, विच कार इज़ अहेड आफ्टर 10 सेकेंड्स एंड बाय हाउ मच। तो अब हम लोग जानते हैं कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी। तो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, कार पी के लिए देख लेते हैं। तो हम लोग जब कोई भी ग्राफ यूनिफॉर्मली स्ट्रेट जाता है ना, तो ट्रायंगल के रूप में जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है पूरा, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया निकालते हैं अंदर का, तब डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो ये पी है, कार पी है, तो कार पी जो है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं एरिया विल बी व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग जरा सा, अब यहाँ देखेंगे तो क्या, अब इसको आप समझ ही लीजिए, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, है ना, इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको। क्या होगा यहाँ देखिए आप लोग, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, क्या होता है बेस, बेस इज व्हाट दिस वन बेस, तो पूरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है यहाँ तक, तो 10 - 0 यानी 10 ही हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, हाइट आपका पूरा 35 है ना, 0 से 35 - 0 तो पूरा हो जाएगा 35, तो इट इज़ हाइट, इसको आप कैंसल आउट करेंगे तो 5, है ना, ये कितना हो जाएगा 175, कितना हो जाएगा 175 मीटर हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे, ये तो हो गया एरिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार पी, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार क्यू के लिए क्या निकालेंगे, देखिए पहले यहाँ से इस ग्राफ में पहले ये यूनिफॉर्मली स्ट्रेट जा रहा है ना, यूनिफॉर्मली स्ट्रेट जा रहा है, उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जा रहा है। तो हालांकि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे तो कुछ बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो इससे मतलब नहीं है, मैं डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं आप, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक ट्रापेजियम का रूप ले रहा है ना। ट्रापेजियम क्या होता है, व्हेन टू साइड्स आर पैरेलल, ओके, एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल, ओके। तो इस तरीके से इस फिगर को हम लोग ट्रापेजियम कहते हैं। तो ट्रापेजियम का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। लेकिन इससे भी आप निकाल सकते हैं, एक फार्मूला और है, एक तरीका और है, उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, ट्रायंगल के रूप में देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल करके दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा एरिया ऑफ ट्रापेजियम। भी उस तरीके से निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो हम इसी तरीके से निकाल रहे हैं ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखिए स्लोप, यहाँ से यहाँ तक इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम देते हैं ABC, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं आप। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, है ना। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 5। अब देखिए बेस के लिए क्या, बेस यहाँ 2 से लेकर के 5 तक है, तो 5 - 3, इसको माइनस करेंगे ना, डेल्टा टी निकालेंगे यहाँ पे। तो 5 - 2 तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इंटू हाइट, तो हाइट यहाँ पे है, तो हाइट में क्या होगा, हाइट में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है ना। हाइट क्या हो जाएगा 25 - 0, है ना, यही ना जा रहा है इस तरीके से। तो ये हायर माइनस इनिशियल, ठीक है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो 25 माइनस 0, ये 0 ऐसे जा रहा है, तो 25 माइनस 0, तो यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1.5, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा 37.5, ठीक है। 25 हाँ ठीक है, आ जाए 37.5 मीटर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे एरिया, ये तो ट्रायंगल निकल गया कार क्यू के लिए, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पूरा, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना है, लेंथ हमेशा बड़ा होता है, ब्रेथ हमेशा छोटा होता है, तो लेंथ हमें कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो देखिए ये चीज़, उसका स्लोप देखिए 25 माइनस 0, है ना, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ कितना निकल रहा है 25 निकल रहा है, ब्रेथ कितना हो जाएगा। अब देखिए ब्रेथ इनिशियल, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो 10 माइनस 5 डेल्टा टी निकलेगा, है ना, 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दिस विल बी 125 मीटर, है ना। अब जब पूरा निकालेंगे ट्रापेजियम, इसका पूरा जब एरिया निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ द होल फिगर, एरिया ऑफ होल फिगर पूरा, है ना, ये आपका हो जाएगा 125 प्लस 37.5 मीटर, ठीक। जब इसको आप जोड़ रहे हैं तो ये कितना निकलेगा नियर अबाउट, आप इसको जोड़ सकते हैं, है ना। तो जोड़ने पे नियर अबाउट कितना आ जाएगा, ये 162.5 नियर अबाउट 162.5। ओके बेटा, आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, ये आएगा नियर अबाउट 162.5 मीटर। अच्छा, बड़ा कौन है, बड़ा कार पी का है, ये कार पी के लिए था, है ना, ये कार क्यू के लिए है पूरा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अब देखिए बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो क्या निकालेंगे, कौन एहेड है ना। तो आफ्टर 10 सेकेंड्स द कार ए विल बी एहेड ना, कार ए विल बी एहेड, कितना एहेड है, तो 175 माइनस 162.5 मीटर, है ना। जब इसको आप डिफरेंस करेंगे तो आएगा कितना 12.5 मीटर, ठीक। ये यहाँ आपका आंसर भी दे रखा है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ज़रा सा, ओके। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम you can contact with me, okay, just watch it. Thank you. We will meet in the next video with some new questions. Thank you.